वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे और ये आपको बताएंगे वज़ीर दाखिला ने तहरीक लबैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बताएंगे कि फर्स्ट शेड्यूल फहरिस्त में भी शामिल किया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि वफाकी हुकूमत समझती है कि TLP दहशतगर्दी में मुलविस है। वजारत दाखिला ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत TLP को कलअदम करार दिया। वजारत दाखिला की रिपोर्ट वजारत कानून को भिजवा जाएगी, जबकि वजारत कानून रेफरेंस तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगा। वफाकी हुकूमत के पास ठोस वजूहात मौजूद हैं। TLP के ताने बाने दहशतगर्दी से मिलते हैं। यहाँ आपको बताएंगे वजारत दाखिला ने तहरीक लबैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फर्स्ट शेड्यूल फहरिस्त में शामिल है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि वफाकी हुकूमत समझती है TLP दहशतगर्दी में मुलविस है। वजारत दाखिला ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत TLP को कलअदम करार दिया है। वजारत दाखिला की रिपोर्ट और वजारत कानून को भिजवाई जाएगी। वजारत कानून रेफरेंस तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएगा। वफाकी हुकूमत के पास ठोस वजूहात हैं मौजूद हैं। TLP के ताने बाने दहशतगर्दी से मिलते हैं। अब आपको बताएंगे वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं TLP एक जमात नहीं माइंडसेट है। इसके खिलाफ मौसर जंग लड़ना होगी। साबिका पाबंदियों और इक़दाम के बावजूद ये ग्रुप दोबारा मुख्तलिफ नामों और शक्लों में सामने आता है। ये ना मजहबी जमात है और ना ही सियासी। ये एक प्रोजेक्ट जैसा सलूक करती है। जब बाहर निकलते हैं तो खून रेजी और कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। इस प्रेशर ग्रुप का रिकॉर्ड है जिसने रियासत को डिक्टेट किया। इन ग्रोहों के मदारिस और मसाजिद को अहले सुन्नत वल जमात जैसे मुअतदिल हलकों के हवाले किया जाना चाहिए। ऐसे अनासर को मजहब के नाम पर कत्ल और दहशतगर्दी के फतवे जारी करने से रोका जाए। आपको बताते चले वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं TLP एक जमात नहीं माइंडसेट है। इसके खिलाफ मौसर जंग लड़ना होगी। साबिका पाबंदियों और इक़दाम के बावजूद ये ग्रुप दोबारा मुख्तलिफ नामों और शक्लों में सामने आता रहा। ये ना मजहबी जमात है और ना सियासी। ये एक प्रोजेक्ट जैसा सलूक करती है। जब बाहर निकलते हैं तो खून रेजी और कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। इस प्रेशर ग्रुप का रिकॉर्ड है जिसने रियासत को डिक्टेट किया। इन ग्रोहों के मदारिस और मसाजिद को अहले सुन्नत वल जमात जैसे मुअतदिल हलकों के लिए हवाले किया जाना चाहिए। ऐसे अनासर को मजहब के नाम पर कत्ल और दहशत के फतवे जारी करने से रोका जाए। और अब बात करेंगे पोलियो के आलमी दिन के हवाले से। आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पोलियो के आलमी दिन की मुनासिबत से तकरीब से खिताब। कहा कि इंसदाद पोलियो के लिए वज़ीर सेहत मुतालिका हुकाम आलमी शराकत दारों का किरदार काबिल सताइश है। कहा इंसदाद पोलियो वर्कर्स की जुर्रत, लगन और जज्बे को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अजीम कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान ज़रूर पोलियो से निजात हासिल करेगा। मुस्तफ़ा कमाल को शाबाश देता हूँ और हिम्मत दिलाता हूँ कि आगे बढ़ें, पोलियो का खात्मा करें। तकरीब में इंसदाद पोलियो वर्कर्स को शबाना रोज काविशों के एतराफ में शील्ड भी पेश की गई है। इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी और तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी नशिस्त से खिताब। कहा कॉन्फ्रेंस दो तरफा और इलाकाई रवाबित के फ़रोग के लिए अहम है। पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। हमारा खिता मौजूदा बेल्ट और एंड रोड इनिशिएटिव तक रवाबित का महवर रहा है। कारोबारी रवाबित, सरमायाकारी और मुश्तरका खुशहाली पर तवज्जो मरकूज है। इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी और तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। बड़े मंसूबे खित्ते की इक्तिसादी सलाहियतों को यकजा करेंगे। तिजारत, मईशत और तवानाई में ताउन से नए दौर का आगाज होगा। Continent back in 1947 through great efforts and sacrifices by the Muslims of the subcontinent under the great leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan. We have all heard those glorious stories of Pakistan being a great channel, conduit through which
scores of countries exchange goods, cultural traditions, and creative ideas. From the ancient Silk Route to today's Belt and Road Initiative, our region has always been a conduit and a channel of great opportunities. Today, shifting global geopolitical dynamics and the growing dominance of economic priorities have breathed new life into the ancient corridor, transforming it from a relic of the past into a strategic necessity for our bright future. Excellencies, our geography links the warm waters of the Arabian Sea and the Persian Gulf, traversing the majestic Karakoram and Himalayan range and flowing through the timeless Indus Valley. मजीद बात करेंगे रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्रीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जहां वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान की अहम मुलाकातें हुई हैं। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान की तुर्किया के वज़ीर ट्रांसपोर्ट अब्दुल कादिर से मुलाकात हुई। सऊदी अरब के डिप्टी सीनियर बराए मवासिलात डॉक्टर रूम अल रोहम की अब्दुल अलीम खान से भी मुलाकात हुई। श्रीलंका के वज़ीर ट्रांसपोर्ट बमल रोतनाइक की भी वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान से मुलाकात हुई। ट्रांसपोर्ट के वज़रा का पाकिस्तान में मौशी शराकतदारों से काम के अज़्म का इज़हार किया गया। मुश्तरका कारोबारी मौक़े बढ़ाने और मुतालिका स्टेक होल्डर्स को बाहम मुंसलिक करने पर भी इत्तेफाक हुआ। वज़ीर आज़म की दौरा कतर में अहम मुलाकात के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कतर के वज़ीर तिजारत व सनत शेख फैसल बिन सानी से मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। तवानाई, ज़राअत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सियाहत और बुनियादी ढांचे की तरक्की के मौक़े पर जोर दिया गया। कतरी सरमायाकारों को हुकूमत के स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल फ्रेमवर्क के तहत ताउन की नई राहें तलाश करने की दावत दी गई। कतरी क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार, पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित को मज़ीद गहरा करने के लिए कतर के आज़म का इरादा। आपको बताते चलें वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कतर के वज़ीर तिजारत और सनत शेख फैसल बिन सानी से मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। तवानाई, ज़राअत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सियाहत और बुनियादी ढांचे की तरक्की के मौक़े पर जोर दिया गया। कतरी क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित को मज़ीद गहरा करने के लिए कतर के अज़्म का इरादा। मज़ीद आपको बताएंगे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से UAE के हम मनसब शेख अब्दुल बिन ज़ैदुल निहान का टेलीफोनिक राबता हुआ है। बाहमी दिलचस्पी के दो तरफ़ा और कसीरुल जहती उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। हालिया इलाकाई और आलमी पेश रफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। करीबी राब्ते में रहने पर भी इत्तेफाक हुआ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे कहा पाकिस्तान और पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। दोनों ममालिक ने दो तरफ़ा ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। मुफ़ाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत किए गए। आपको बता रहे हैं तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान और पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। दोनों ममालिक ने दो तरफ़ा ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। मुफ़ाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत किए गए। An invitation to him to undertake an official visit to Pakistan at his earliest convenience. The Polish DPM and FM expressed Poland's strong interest in deepening its engagements with Pakistan in diverse fields, while sharing that Polish investment in Pakistan's petrochemical sector was over $0.5 billion. He suggested that Pakistan could also benefit from Polish expertise in water treatment. He appreciated Pakistan's role in promoting peace, regional stability and progress. Both sides agreed to enhance contacts to further consolidate cooperation.
This week, our Deputy Prime Minister and Foreign Minister, Senator Mohammed Ishaq Dar, had three important telephone conversations. Last night, he spoke with Deputy Prime Minister, Foreign Minister of UAE, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. The two leaders discussed bilateral, multilateral issues of mutual interests, as well as recent regional and global developments, and agreed to stay closely engaged. आईजी पंजाब लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। इन डिकॉइटी ओवरऑल पूरे पंजाब में आई है। 33% मर्डर का जो केसेस है वो उसमें रिडक्शन आई है। पंजाब में तकरीबन 1300 मर्डर पर मंथ हर महीने हो रहा था, इस वक्त वो कम हो के 800 मर्डर पे आ गया। 500 इंसान पंजाब के अंदर हर महीने कम कत्ल हो रहे हैं, जो डेटा शो करता है। डेटा थर्ड पार्टी है, डेटा सीसीडी डेटा को नहीं बनाती। जो 15 की कॉल है वो भी थर्ड पार्टी है, वो सेफ सिटी का एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। इसी तरह रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम जो है ये भी थर्ड पार्टी है, ये पुलिस स्टेशन क्राइम को रजिस्टर करते हैं। सीसीडी का रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम के साथ कोई तल्लुक नहीं है। सो इंडिपेंडेंटली ये वेरीफाइबल फिगर्स हैं। 500 मर्डर एक महीने में पंजाब में रूटीन के मर्डर से कम होना, मैं समझता हूं कि ये एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। इसी तरह व्हीकल स्नैचिंग, गन पॉइंट के ऊपर गाड़ी का छीना जाना, इसमें 62% रिडक्शन है पूरे पंजाब के अंदर, और व्हीकल थेफ्ट के अंदर 51% रिडक्शन है। व्हीकल थेफ्ट के अंदर ये बताना जरूरी है कि जो सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लोग इन्वॉल्व थे वो इसमें अब वो जो क्राइम है वो खत्म हो चुका हुआ है। अब फोर व्हीलर का क्राइम इस वक्त पूरे पंजाब में कई दिन ऐसे गुजरते हैं जब एक गाड़ी भी छीनी नहीं जाती, और कई दिन ऐसे गुजरते हैं जब एक कार चोरी नहीं होती। मैं इसका कंपैरिजन करूं अगर पाकिस्तान के ही डिफरेंट सिटीज के साथ, तो ऐसे सिटीज होंगे जहां पे 25 व्हीकल्स पर डे स्नैचिंग या थेफ्ट हो रही है, मगर पंजाब के अंदर शायद 4 महीनों के अंदर उस क्राइम के एक दिन के बराबर ये एक इतनी बड़ी रिडक्शन है जो अहलियाने पंजाब ने इससे पहले शायद नहीं देखी। आपको बताते चलें, आईजी पंजाब लाहौर में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था पंजाब में तकरीबन 1300 अफराद कत्ल हो रहे थे, अब ये तादाद 800 पर आ गई है। मैं समझता हूँ 500 मर्डर पंजाब में एक महीने में कम होना एक बड़ी अचीवमेंट है। और अब बात करेंगे कंटेंट प्रोडक्शन बोर्ड के हवाले से। आपको बताएंगे सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम ईमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात के कंटेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड का इजलास हुआ। मनसूबों की तफसीलात, मवाद और इनके समाजी और सकाफती असरात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शर्जील इनाम ईमन ने कहा कि सिंध हुकूमत सकाफत, तारीख और अवामी जदोजहद को उजागर करने के लिए जदीद मीडिया और फिल्म साजी को मौसर जरिया समझती है। महकमा इत्तलात के ये मनसूबे न सिर्फ सूबे की मजबूत तशख्खुस को नुमाया करेंगे, इजलास में फैसला मुकम्मल होने वाले मंसूबों को हतमी शक्ल देकर जल्द अवाम के सामने करने का भी फैसला किया गया। बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जराइम की खबरों का आगाज करेंगे। आपको बताएंगे सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत में कार्रवाई, 8 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। कार्रवाई खुफिया इतलात पर लकी मरवत के इलाके वांडा शेखुल्ला में की गई। मुमकिना दहशतगर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बताते चलें, सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत में कार्रवाई, 8 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। कार्रवाई खुफिया इतलात पर लकी मरवत के इलाके वांडा शेखुल्ला में की गई। मुमकिना दहशतगर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन जारी है। आगे बढ़ने की मज़ीद आपको बताएंगे, पाकिस्तान समेत 15 ममालिक ने मगरबी किनारे को जम करने का इसराइली मंसूबा मुस्तरद कर दिया है।
OIC और अरब लीग समेत 17 ममालिक और तंजीमों की कब्जे के गैर कानूनी बिल की मंजूरी पर शदीद मजम्मत की गई। दफ्तर खारजा के मुताबिक मुश्तरका बयान में कहा गया कि इक़दाम बैनुल अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों खुसूसन करारदाद 2334 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। आलमी अदालत इंसाफ ने फ़लस्तीनी सरजमी पर इसराइली कब्जे, आबादकारी और इंज़माम के इक़दाम के गैर कानूनी होने की तौसीक़ की है। इसराइल को मकबूजा फ़लस्तीन सरजमी पर कोई खुद मुख्तारी हासिल नहीं है। खबर देंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। आपको बताएंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया, मगरबी किनारे के बारे में किसी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। कहा इसराइल कुछ नहीं करेगा। अमन मुआहिदे से मुतालिक इसराइल बहुत अच्छा काम कर रहा है। फेंटेनिल की स्मगलिंग के लिए वेनेजुएला को इस्तेमाल कर रहा है। वेनेजुएला के खिलाफ जल्द ज़मीनी कार्रवाई करेंगे। वेनेजुएला के करीब B-1 बमबार तैयारों की परवाज़ों की इत्तला गलत है। आपको बता रहे हैं मगरिबी किनारे के बारे में किसी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया। मज़ीद कहा इसराइल कुछ नहीं करेगा। अमन मुआहिदे से मुतालिक इसराइल बहुत अच्छा काम कर रहा है। चीन फेंटेनिल की स्मगलिंग के लिए वेनेजुएला को इस्तेमाल कर रहा है। वेनेजुएला के खिलाफ जल्द ज़मीनी कार्रवाई करेंगे। वेनेजुएला के करीब B-1 बमबार तैयारों की परवाज़ों की इत्तला गलत है। और अब बात करेंगे सियासी मुंतकलियों के हवाले से। आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से शाम में सियासी मुंतकली के लिए पाबंदियां नरम करने का मुतालबा सामने आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल नुमाइंदा उस्मान जदून का 15 रुकनी कौंसिल से खिताब इक़्तिसादी बहाली, तामीर नौ और दोबारा इंज़माम को काबिल बनाने के लिए शाम पर पाबंदियों में नरमी की अहमियत पर जोर दिया। कहा मुश्तरका कोशिशों और आलमी बरादरी की हिमायत के जरिए शाम एक मजबूत, पुरअमन और खुशहाल मुल्क के तौर पर उभरेगा। पाकिस्तान शाम की अवाम के खुद मुख्तार फैसलों का एहतराम करते हुए शामी क़यादत में और शामी मिल्कियत वाले सियासी अमल की हिमायत जारी रखेगा। अब आपको बताएंगे अक़वाम मुत्तहिदा के 80वीं यौम तासीस के हवाले से। पाकिस्तान की अमन कायम करने के लिए सुनहरी तारीख 24 अक्टूबर 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर वजूद में आए। पाकिस्तान ने 1969 में कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा के ऑपरेशंस में अपना पहला दस्ता तैनात किया। पाकिस्तान ने दुनिया भर के तकरीबन 31 ममालिक में 2,37,000 से ज़ायद अफवाज के हमरा 48 मुश्तरका मिशंस में हिस्सा लिया। अमन मिशंस में 182 जवानों बाशमूल 27 अफसरान ने अपने जानों का नजराना पेश किया। याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। आज़ाद कश्मीर के 78वें यौम तासीस के मौके पर मुजफ्फराबाद में 21 तोपों की सलामी दी गई। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद के नारे लगाए गए। दुआया तकरीबात सुबह से आगाज़ हुआ। पाकिस्तान और कश्मीर की सलामती और शुदा कश्मीर के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई हैं। कराची के बाद लाहौर के केबल ऑपरेटर्स भी सरकारी मशीनरी के अताब में आ गए हैं। लेस्क्यू की जानिब से बगैर किसी इत्तला के केबल की तारें काटे जाने का गैर मुनसिफाना अमल शुरू। वफाकी वज़ीर इत्तलात मामलात का फौरी नोटिस लें, केबल ऑपरेटर्स का मुतालबा। मलिक फुरकान क़यास कहते हैं लेस्को और केबल ऑपरेटर्स के दरमियान मौजूद मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी की। लेस्को कार्रवाइयाँ केबल ऑपरेटर्स को बेरोजगार करने का बाइस बन रही हैं। लेस्को अमला लाहौर के केबल ऑपरेटर्स से भत्ता वसूली में भी मुलव्विस है।
आपको बताते चलें, कराची के बाद लाहौर के केबल ऑपरेटर्स भी सरकारी मशीनरी की आताब में आ गए। लेस्को की जानिब से बगैर किसी इतला के केबल की तारें काटे जाने का गैर मुनसिफाना अमल शुरू। बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। रॉयल वॉशिंग मशीन का 3-वे वाटरफॉल और जेट स्ट्रीम 3D रोटेशन के साथ कपड़े एकदम क्लीन। मेट्रो वन न्यूज, हर पल की खबर। रॉयल वॉशिंग मशीन का 3-वे वाटरफॉल और जेट स्ट्रीम 3D रोटेशन के साथ कपड़े एकदम क्लीन। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे कारसाज हादसा केस की। मुलजिमा नताशा के खिलाफ इम्तना मंशियात का मुकदमा। मुलजिमा नताशा अपने वकील के हमराह अदालत में पेश हुई। अदालती हुक्म के बावजूद इस्तगासा के गवाहान गैर हाजिर रहे। गवाहान की गैर हाजिरी पर अदालत का इजहार बरहमी। इस्तगासा गवाहान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। तफ्तीशी अफसर को आइंदा समात पर गवाहान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मुकदमे की समात 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। आपको बताते चलें, कारसाज हादसा केस की मुलजिमा नताशा के खिलाफ इम्तना मनशियात का मुकदमा। मुलजिमा नताशा अपने वकील के हमराह अदालत में पेश हुई। अदालती हुक्म के बावजूद इस्तगासा के गवाहान गैर हाजिर रहे। गवाहान की गैर हाजिरी पर अदालत का इजहार बरहमी। इस्तगासा गवाहान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए गए। तफ्तीशी अफसर को आइंदा समात पर गवाहान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अहम खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे, महकमा एक्साइज टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध की रोड चेकिंग मुहिम का दोबारा से आगाज हो गया है। अहम खबर है, आपको बताएंगे महकमा एक्साइज टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध की रोड चेकिंग मुहिम का दोबारा से आगाज हो गया। सूबाई वजीर एक्साइज टैक्सेशन नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध की ज़ेर सदारत इजलास का फैसला किया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हमारे नुमाइंदे मुज़म्मिल यासीन से। मुज़म्मिल यासीन, मजीद बताइएगा। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक आम नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि महकमा एक्साइज और टैक्सेशन नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध की रोड चेकिंग मुहिम का दोबारा से आगाज करेगा। सूबाई वजीर एक्साइज टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध के जो वजीर हैं मुकेश कुमार चावला, इनकी सदारत इजलास में फैसला किया गया है कि एक्साइज टैक्सेशन नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध ने नोटिफिकेशन जारी किया। इसके मुताबिक टैक्स डिफॉल्टर्स, फैंसी नंबर प्लेट्स, निजी गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट्स वाली और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों को कानून के मुताबिक जब्त कर लिया जाएगा। साथ गाड़ी मालकान तो कानून की पासदारी का तो अमले से ताउन को यकीनी नहीं बनाएंगे, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल यासीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएंगे, FIA मुल्तान जोन की कार्रवाई के हवाले से इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलव्विस इश्तिहारी समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान में खुर्शीद अहमद, बाबर हुसैन, जावेद खान और मोहसिन अब्बास शामिल हैं। मुल्जिमान को मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर और मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम बाबर FIA कंपोजिट सर्कल मुल्तान को 3 मुकदमात में मतलूब था। मुल्जिमान ने शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर करोड़ों रुपए बटोरे थे। आपको बताते चलें, FIA मुल्तान जोन की कार्रवाई के हवाले से इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलव्विस इश्तिहारी समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जैन हाशमी से। जी जैन, आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। देखें, ये डायरेक्टर FIA मुल्तान जोन की हिदायत के ऊपर जो है कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसमें मैं आपको बताना चलूँ कि कंपोजिट सर्कल ने बहावलपुर में, मुल्तान में और मुजफ्फरगढ़ में ये कार्रवाइयाँ की हैं। 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किए गए, जिसमें एक इश्तिहारी मुल्जिम भी है जो 2023 में 3 शहरियों को स्पेन का मुलाजमत का झांसा देकर 45,94,000 रुपये हथियार के फरार हुआ था। ये भी इस कार्रवाई के अंदर जो है वो गिरफ्तार हो गया। मुल्जिम हसन अब्बास ने शहरी को इराक का मुलाजमत का झांसा देकर 1,90,000 रुपये बटोरे थे, जबकि मुल्जिम खुर्शीद अहमद ने शहरी को उम्रे के वीजे पर भिजवाने के नाम पर 1 लाख से ज्यादा रकम जो है वो हथियाई थी। गिरफ्तार मुल्जिमान को शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने में नाकाम रहे और मुल्जिमान भारी रकम वसूल करके रुपोश हो गए थे। इन मुल्जिमान को जो है मुख्तलिफ इलाकों से जो है गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करके इनके खिलाफ मजीद तहकीकात की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया। जैन हाशमी हमें अपडेट कर रहे थे।
मजीद अहम खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे SIU पुलिस के मुबैना तशद्दुद से नौजवान की हलाकत का ये मामला सामने आया है। अहम खबर आपको बताएंगे SIU पुलिस के मुबैना तशद्दुद से नौजवान की हलाकत का मामला। मुतवफ़ी नौजवान का पोस्टमार्टम जिन अस्पताल में मुकम्मल हो गया। पुलिस स्टेशन के मुताबिक आपको बताएंगे कि मुतवफ़ी नौजवान का पोस्टमार्टम जिन अस्पताल में मुकम्मल कर लिया गया है। अहम खबर है आपको बताएंगे कि SIU पुलिस के मुबैना तशद्दुद से नौजवान की हलाकत का ये मामला है, जहां मुतवफ़ी नौजवान का पोस्टमार्टम जिन अस्पताल में मुकम्मल कर लिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। एहसान यूनुस मजीद बताएगा कार्रवाई कहां तक पहुंची है। देखिए, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। भावलपुर से ताल्लुक रखने वाला ये नौजवान था जो कि कराची घूमने के लिए आया था और इसी दौरान आयशा मंजिल के करीब से जो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट है उसके एहलकारों की जानिब से इस नौजवान को साथियों के समेत जो है वो हिरासत में लिया गया और बाद अज़ां रात भर जो है वो तशद्दुद का मुबैना तौर पर उसे निशाना बनाया गया। इस तशद्दुद के नतीजे में जो अहले खाना है उनका दावा है कि ये नौजवान जो है वो दम तोड़ गया और बाद अज़ां पुलिस एहलकारों ने जो है वो इसके जो दीगर साथी थे खौफ के मारे उनको भी जो है वो रिहा कर दिया था। रात के असेंबली की जानिब से एहतजाज किया गया था और जिना अस्पताल में जो है वो पोस्टमार्टम के लिए इस नौजवान की लाश को जो है वो मुंतकिल किया गया था। अब पोस्टमार्टम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है और इब्तदाई तौर पर जो पुलिस सर्जन है उनका ये बताना है कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर नौजवान के तशद्दुद के निशानात जो है वो पाए गए हैं। मौत की हतमी वजह जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जो है वो सामने आ सकेगी। अब तक जो महकमाना कार्रवाई पुलिस हुकाम की जानिब से की गई है तो 3 ASI समेत 7 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है और जो DIG CIA है मुक़द्दस हैदर उनकी जानिब से एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई है। 3 मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी इस तमाम तर वाक़े की महकमाना तहकीकात करेगी। पुलिस हुकाम का कहना है कि तहकीकात में कसूरवार साबित होने पर जो भी मुलविस पुलिस एहलकार होंगे उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मुकदमा भी पुलिस एहलकारों के खिलाफ दर्ज किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मजीद आपको बताएंगे कराची में SIU पुलिस के मुबैना तशद्दुद से नौजवान की हलाकत का मामला है। ये वर्सा का कहना है 17 साला इरफान पहली बार दोस्तों के साथ बहावलपुर से कराची तफरीक करने आया था। इरफान 5 भाइयों में सबसे बड़ा और अहमदपुर शिरकिया का रिहायशी था। इरफान दोस्तों के हमरा बुध की सुबह नाश्ता करने आयशा मंजिल गया था। इरफान को 3 दोस्तों समेत हिरासत में लिया गया। पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो का वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। SSP SIU अमजद शेख ने वाक़े में मुलविस 3 ASI समेत 7 एहलकार मुअत्तल कर दिए। सारी दुनिया के सब बना पूरी कायनात बना तो फिर चलो आपने पकड़ लिया, आपको लगा कि ये मशकूक है, चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, आपने पकड़ लिया तो यार आप उससे बात तो करो, पूछो तो सही। आप उनका घर जाके देख लो, उनका शिनाख्ती कार्ड जाके देख लो, आपके पास तो पूरा रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड में देख लो कि ये क्रिमिनल है कि नहीं है। आप उनको घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं ना, तो आपको कहीं से वो आप उसकी पिक देख लें, कहीं से नहीं लगेगा वो क्रिमिनल है। क्रिमिनल की अपीयरेंस अलग होती है, उनका घर पुलिस वालों का रोज का काम है। नीचे उतरे बच्चे मेरे 2-3 बाइक पे आए बंदे, उठा के हमें बिठा दिया डाले में। कोई मुक्के मार रहा है, कोई टांगे मार रहा है, कोई लाते मार रहा है, कोई गालियां बक रहा है। सारा दिन घुमाते रहे। शाम को 7-8 बजे हमें यहाँ थाने लेके आ गए कि भाई क्या है, आप भाई क्रिमिनल हो, आप जो है ना दहशतगर्द हो। हम बोल रहे हैं हम नहीं हैं, हम तो खाली वीडियो बना रहे थे ऐसे टिकटॉक की। नहीं आप ये हो, चोर हो, जेब कुतरे हो, डगेट हो, आप मंशात फरोज हो। बहुत जो है ना अल्फाज मैंने बोले। 2 दिन हम उनको बोलते रहे कि हमारी बात कराओ, नहीं कराई। नहीं पैसों की तो डिमांड नहीं की। हमारे भाई को जब मार दिया तो फिर हमसे पूछ रहे आप खाना खाओगे। डंडे मार रहे थे, चमाटे मार रहे थे, पता नहीं और क्या मार रहे थे। हम अंदर बैठे हुए थे, अकेला ले गए थे उनको। आंखों में हमारे पट्टियां।
और यहाँ आपको बताएंगे शहर कायद में नौकर भी लखपति बनने लगे हैं। शहर कायद में चोरी के इल्जाम में एक और लखपति नौकर को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम का करोड़ों रुपए मालियत का सोना और नकदी चुराने का भी इंकशाफ सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक लिफ्टन की रिहायशी खातून की शिकायत पर दर्ज मुकदमे के तहत मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिम ने दौरान तफ्तीश कई सालों से घर से रकम और कीमती सामान चोरी करने का भी एतराफ़ किया। 21 तोला सोने के बिस्किट, 2,27,000 रुपये बरामद। मुलजिम का चोरी की रकम से लाखों रुपए मालियत की जायदाद और गाड़ियां खरीदने का भी एतराफ़। मुलजिम ने भारी रकम अपने अकाउंट से दीगर अकाउंट्स में भी मुंतकिल की है। दरख्शां पुलिस का मुलजिमान से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। शनाख्त फहद और जीशान के नामों से हुई। गिरफ्तार मुलजिमान शहरियों से लूटमार की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस निकले। असलहा, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद कर लिया गया। मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। यहाँ आपको बताएंगे मेमनकोट पुलिस का डकैतों से फायरिंग का तबादला हुआ। एक डाकू हलाक जबकि एक जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम मुस्तफ़ा हाउसिंग सोसाइटी में घर के अंदर लूटमार की वारदात करके फरार हो रहे थे। पुलिस ने बर वक्त पहुंचकर मुलजिमान से मुकाबला किया। हलाक मुलजिम की शनाख्त आमिर और जख्मी की फयाज के नाम से हुई। असलहा, छीने हुए मोबाइल फोन, सोना, जेवरात, कपड़े और नकदी भी बरामद कर ली गई। डकैती करने हम लोग सोए हुए थे, अचानक से शोर हुआ घर में। बहन मेरी चीख रही थी चोर चोर। ये लोग 6 बंदे घुसे। अच्छा, 6 बंदे घुसे। इन्होंने कहा कि जो है ना, हम लोग जो है पुलिस वाले हैं, बैठ जाओ। और जो है घर लूटना शुरू कर दिया। और हमारा सोना, मोबाइल, कैश वगैरह, कपड़े, यहाँ तक कि ये कपड़े हमारे, ये कपड़े भी नहीं छोड़े इन्होंने, कपड़े तक उठा लिए। अब आपको बताएंगे NCCIA एबटाबाद की कार्रवाई के हवाले से। हरीपुर के इलाके में छप्पड़ रोड मक्खन कॉलोनी में साइबर ऑपरेशन किया गया। इंस्टाग्राम के जरिए खवातीन को ब्लैकमेल और हिरासा करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान में इस्माइल, मर्दान, अली और तैयब शामिल हैं। हुकाम का कहना है कि मुलजिमान इंस्टाग्राम पर जाली IDs के जरिए मुतासरा खवातीन को निशाना बनाया करते थे। डिजिटल आलात कब्जे में ले लिए गए। खबर शामिल करेंगे डहरकी से और आपको बताएंगे कि टैंकर कस्टम हुकाम के हवाले टैंकर किया गया है डहरकी के करीब कौमी शाहरा। पुलिस और खुफिया इदारों की मुश्तरका ये कार्रवाई सामने आई। ईरानी डीजल से भरा हुआ ऑयल टैंकर तहवील में ले लिया गया। 10,000 लीटर से जायद ईरानी ऑयल बरामद किया गया। ड्राइवर और कंडक्टर मौके पर फरार। टैंकर कस्टम हुकाम के हवाले किए गए हैं। ऑयल टैंकर के तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेजात तहवील में ले लिए गए। हुकाम का कहना है कि टैंकर पन्नो आकिल से डहरकी आ रहा था। बरामदशुदा डीजल की मालियत लाखों रुपए है। ख्वाजा सरा के कत्ल में मुलविस मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे ख्वाजा सराओं के वफ्द की SSP मलीर डॉक्टर अब्दुल खालिक से मुलाकात हुई है। SSP मलीर ने वफ्द को केस की मुकम्मल पेशरफ्त से आगाह किया। वफ्द ने पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी और कार्रवाई पर SSP मलीर और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। SSP मलीर ने कहा, मुआशरे के तमाम तबकात खुसूसन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की जिम्मेदारी है। मलीर पुलिस हमेशा शहरियों के साथ खड़ी है और हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। और ये आपको बताएंगे शहर कायद में मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ भाग हो गए हैं। एक जख्मी भी बताया गया है। नाज़ाबाद नंबर 2 के करीब ट्रैफिक हादसे में 60 साल नामालूम शख्स जाँ भाग हो गया। एयरपोर्ट वायरलेस गेट रेलवे लाइन पर ट्रेन की जद में आकर एक शख्स जाँ भाग हुआ जबकि एक जख्मी हुआ है। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त अब्दुल वहाब के नाम से हुई। जख्मी की शनाख्त ताहाल ना हो सकी।
यहाँ आपको बताएंगे शहर कायद में मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जहाँ भाग जबकि 1 जख्मी बताया गया है। नासिबाबाद नंबर 2 के करीब ट्रैफिक हादसे में 60 साल नामालूम शख्स जहाँ भाग हो गया। एयरपोर्ट वायरलेस गेट रेलवे लाइन पर ट्रेन की जद में आकर 1 शख्स जहाँ भाग जबकि 1 जख्मी हो गया। मुतवफ़ी की शनाख्त अब्दुल वहाब के नाम से हुई, जख्मी की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएंगे भारत में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप। वफाकी हुकूमत का सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम को भारत ना भेजने का फैसला। ज़राए के मुताबिक ये फैसला आला सतह के मुशावरती इजलास में किया गया, जिसमें भारतीय शहरों में खिलाड़ियों की सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हुकूमत के फैसले से इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर से भारत में शुरू होगा और 11 दिसंबर तक जारी रहेगा। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो न्यूज़।